चलो TFTP हेडर देखो, ये आपका TCP हेडर है। क्या है, मैंने TFTP बोल दिया क्या? TCP हेडर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका TCP हेडर होता है जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, इनकैप्सुलेट होता है, ठीक। इसमें सबसे पहले होता है आपका सोर्स पोर्ट, फिर क्या होता है डेस्टिनेशन पोर्ट, फिर आपका आता है सीक्वेंस नंबर। कोई मैसेज आया, किसी ने भेजा है? हाँ सर बताइए। हर्षित वांट टू ज्वाइन, तो हर्षित की रिक्वेस्ट तो भेजो। किसी को कुछ बोलना है क्या ऑनलाइन में? हेलो विराट सर बोलोगे? हिमांशु सोनी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर आवर वॉइस इज़ नॉट बीइंग टू यू। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ फिर आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो 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 यार, आवाज़ तो जा रही है, आ रही है। किसको आवाज़ नहीं आ रही भाई? सर आ रही है, हमारी नहीं आ रही है आपके पास। ओह ये तो प्रॉब्लम वाली बात है यार। अरे यार ये सब तो फालतू बात है। ये भी ठीक है यार, मेरी आवाज़ तो जा रही है, आपकी क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट रुकना, मैं कनेक्ट करता हूँ ज़रा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, TCP हेडर है, ठीक है। अब TCP हेडर में क्या है, 16 बिट का सोर्स पोर्ट होता है, 16 बिट का क्या होता है डेस्टिनेशन पोर्ट। इसके बाद आपका क्या आता है सीक्वेंस नंबर, इसके बाद क्या आता है एक्नॉलेजमेंट, हमने बात करी है। इसके बाद इसमें क्या आते हैं फ्लैग्स, रिजर्व बिट होती है कुछ, बात करेंगे क्यों क्या है। इसके बाद क्या है फ्लैग्स आ गए, विंडो साइज हो गया, आपका TCP चेकसम मैंने बात करा था, अर्जेंट पॉइंटर ऑप्शन और या डेटा, ठीक है। तो डेटा जो आपका एप्लीकेशन लेयर से जनरेट होता है, उसके बाद इतनी सारी इंफॉर्मेशन कौन ऐड करता है, TCP हेडर। जो डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर से आता है तो TCP हेडर ऐड होता है, TCP हेडर ऐड होता है तभी तो सेगमेंट बनता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन TCP हेडर क्या करता है, ऐड करता है। तो हम इसकी बात करते हैं, ठीक। आपको पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपकी ये जो एक फील्ड है, ये मान लो ये पूरी, ये 32 बिट की होती है, 32 बिट 32 बिट 32 बिट 32 और 32, ठीक है। ये सारी फील्ड कितने कितने बिट की होती हैं, 32 बिट की, ठीक। तो 32 बिट का मतलब होता है आपका क्या, बताओ 32 बिट मतलब कितना होता है, कितने बाइट्स हो गया? 4 मैंने बोला 32 बिट मतलब कितना बाइट हो गया, कितना हो गया 4 बाइट, क्योंकि 8 बिट में एक बाइट होता है। 8 बिट में कितने बाइट्स होते हैं, एक बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 32 बिट मतलब कितने बाइट हो गए, 4 बाइट। तो 1 2 3 4 और 5, बाय डिफॉल्ट TCP हेडर में ये 5 फील्ड हमेशा लग के जाती हैं। क्या बोला, बाय डिफॉल्ट TCP हेडर में ये 5 फील्ड हमेशा लग के जाती हैं। इसलिए आपका 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 4 और 4, ये 4 छोड़ दो अभी, 1 2 3 4 और 5, 4 इंटू 5 कितना हो गया। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो TCP हेडर होता है कितने बाइट का होता है, 20 बाइट का, ठीक है। जब ऑप्शन फील्ड ऐड हो जाती है तो मिनिमम कितना हो जाता है, ठीक।
तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि टीसीपी हेडर का मिनिमम साइज कितना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 बाइट होता है, पर जब आप ऑप्शन फील्ड इंक्लूड कर देते हैं तो वो 24 बाइट का हो जाता है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी बात करूंगा जो जो लिखा है। ठीक है, अभी रुक जाओ, नीचे आ जाओ। कहाँ से? सोर्स पोर्ट से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी टीसीपी हेडर इंकैप्सुलेट होता है तो हमेशा दो चीज़ें लगती है, एक सोर्स पोर्ट और एक क्या? सोर्स पोर्ट फील्ड 16 बिट की होती है और ये आइडेंटिफाई करती है कि पोर्ट जो डेटा भेज रहा है वो किस पोर्ट से भेज रहा है। सेंडर के बारे में कैसे पता चलता है? सोर्स पोर्ट से। अब मान लो ये डेटा भेज रहा है किसको? ये सर्वर है, तो ये जब डेटा भेज रहा है तो ये अपना एक पोर्ट नंबर लगाएगा और जो पर्टिकुलर सर्विस को यूज करना है उसका भी लगाएगा। सोर्स पोर्ट हमेशा क्या लगता है और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लगता है? प्रीडिफाइंड। आप बताओ, अगर टेलनेट की सर्विस को एक्सेस कर रहा है तो कौन सा पोर्ट नंबर लगेगा? टेलनेट के साथ में हाँ, पोर्ट नंबर 23। अब बताओ, अब बताओ। कितना होता है? 23। मैंने टेस्ट के लिए कहा था ना आज, मुर्गा बना दो सबको लाइन से हैं। जब ये क्या है आपका सोर्स पोर्ट और ये क्या है डेस्टिनेशन पोर्ट, तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट बताता है कि भाई जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है। ठीक, और डेस्टिनेशन पोर्ट आपको ये बताता है कि जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है वो डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, तो आपको सोर्स पोर्ट 16 बिट का होता है जो बताता है कि पोर्ट नंबर फ्रॉम सर्विस रिक्वेस्ट सेंड, कि किस सर्विस से, मतलब किस पोर्ट से आपकी सर्विस की रिक्वेस्ट सेंड करी गई है और किस सर्विस के लिए की गई है वो कौन बताता है आपको? पोर्ट नंबर विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सर्विस रिक्वेस्टेड बाय द सर्वर, मतलब यूजर। ठीक है, या क्लाइंट। ठीक, ये दोनों चीजें समझ में आई। सोर्स पोर्ट मतलब आपका घर का एड्रेस कि कहाँ से आप आ रहे हो, और डेस्टिनेशन पोर्ट आपको कहाँ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है? ठीक है, बड़ी जल्दी आ गए, ये भी बड़ी जल्दी आ गए। ठीक है, आप देखो सीक्वेंस नंबर क्या होता है। सीक्वेंस नंबर कह रहा है इट इज ओनली यूज टू रीअरेंज द डेटा इनटू करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंस नंबर क्या कर रहा था? आपके डेटा को करेक्ट ऑर्डर में लगा रहा था, बट ऑल्सो कैरी द साइज ऑफ द डेटा इनसाइड द, इट इज ऑल्सो फॉर रिट्रांसमिशन इफ एनी सेगमेंट इज लॉस। पढ़ लिया? अभी समझाऊं? देखो, हमने बात की थी कि 3 वे हैंडशेक होता है। हमने क्या बात की थी? 3 वे हैंडशेक। वो थोड़ा ध्यान से समझना ये बात को। ठीक है, ये क्या है? PC1। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक, ये IP है, सोर्स IP या IP है डेस्टिनेशन IP। ठीक, अब यहां से क्या हो रहा है? जब ये यहां से क्या भेजता है? जब मैंने आपको बताया जब भी आपकी TCP सर्विस यूज होगी पहले 3 वे हैंडशेक होगा। बताया था कल कि जब भी TCP बेस्ड प्रोटोकॉल यूज करोगे पहले क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जा रहा है? सिन। ठीक, सिन के साथ मैंने आपको बताया था एक सीक्वेंस नंबर लग के जाता है, मान लो 0 लग गया। ठीक, आपका MSS लग के जाता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है? आपका विंडो साइज लग के जाता है जो बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 1428। 4128 था ना शायद, 4128। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है वो आपके सिन के साथ लग के जाते हैं। सामने से क्या आता है? सिन प्लस एग। सिन अपना सीक्वेंस नंबर लगा के लाएगा कोई, और एक्नॉलेजमेंट आपको क्या बताती है कि भाई जो डेटा आपने भेजा था वो उसको डिलीवर हो गया, तो इसका सीक्वेंस नंबर कितना लग जाएगा? ये आपका मान लो A है, ये आपका क्या है? B। तो ये B ने सीक्वेंस नंबर कितना यूज कर लिया? 1, और A का सीक्वेंस नंबर अभी कितना चल रहा था? ठीक, तो ये अपना सिन लगा रहा है, तो सिन के साथ अपना सीक्वेंस नंबर, अपना MSS और अपना विंडो साइज लगा के देगा। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या भेज देगा और इसमें सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजेगा?
क्योंकि यहाँ कितना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एमएसएस लगा के नहीं भेजता, शायद ऑप्शन फील्ड नहीं लग के जाती यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमएसएस लग के नहीं जाएगा, खाली क्या लग के जाएगा, विंडो साइज, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और लग के जाती है जिसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ। लेंथ आपको ये बताता है कि कितना डेटा चला गया। तो अभी तक तो हमने कोई डेटा भेजा ही नहीं, तो यहाँ वैल्यू कितनी लग के जाएगी, यहाँ भी कितनी लग के जाएगी, और यहाँ भी कितनी लग के जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा नहीं भेजा। 3 वे हैंडशेक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता आपका कोई भी डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ टाइमर नहीं लगता, तुरंत तुरंत होता है, सब मिली सेकेंड्स का ही खेल होता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर 2 नहीं आएगा ये लास्ट में। जब ये इसने 0 भेजा था तो 0 का ये क्या आ गया, इसने अपना रैंडम यूज़ किया तो इसका कितना आ गया, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अब यहाँ तक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ तक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस क्या हो गया, पूरा। यार मैंने इससे लिख दिया, मैं इसको नीचे करूँगा तो ये भी नीचे हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सर जी मैम, बोलिए बोलिए। सर जब पिक इन टाइम में सेंडर से आएगा तो सीक्वेंस नंबर 1 की जगह 2 होगा ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, जब इसने सिन भेजा पहली बार तो सिन में अपना सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजा, 0। 0। इसने अपना लगा के दिया क्या, एमएसएस, अपना क्या लगा के भेजा, विंडो साइज, और अपना क्या लगा के भेज दिया, लेंथ। इतना समझ में आया। ये आपका ए था और ये कौन है, अब बी ने जब वापस भेजा तो पहला ये क्या करेगा, इस सीक्वेंस नंबर को बढ़ा के भेजेगा, 1 लगा के देगा ना, क्योंकि ये 0 है तो 0 का कितना हो जाएगा, 1। अपना क्या लगा के भेजेगा, एमएसएस, अपना विंडो साइज, और अपना क्या, लेंथ, पर साथ में क्या भेजेगा, सिन। अब सिन में ये अपना खुद का रैंडम सीक्वेंस नंबर लगा के देगा, कितना, ये जो नंबर है उसको इन दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं है अभी, ये अलग है और ये क्या है, अलग, ठीक है। अब जब यहां से वापस क्या जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, तो इसका नंबर इंक्रीज होके आएगा ना मैम, ओके 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 फाइन सर, ठीक है। ओके। है ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हुआ, यहां तक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है। जब 3 वे हैंडशेक प्रोसेस पूरा हो गया तो आपका डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो सकता है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। मैंने फिर इसी से लिख दिया जिंदगी मेरी बर्बाद हो रखी है। सर आपने रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आपने पॉज कर दिया था। ठीक है, चल रहा है, बातें सो नहीं जाएंगे, पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 1 आ गई और लिमिट कितना हो गया 0। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये यहाँ से इधर और ये यहाँ से इधर। ये पहला मैसेज,
ये दूसरा और ये समझ में आई मेरी बात। अब यहां तक क्या हुआ था, आपका 3 वे हैंडशेक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक, अब पहली बार डेटा जा रहा है, पहली बार क्या जा रहा है, डेटा। मान लो मैंने क्या कर रखा था, मैं आपको दिखा दूंगा। इस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रखा था, क्या कॉन्फ़िगर कर रखा था, और यहां से मैंने क्या भेजा था, टेलनेट की रिक्वेस्ट। ठीक है, या फिर नहीं यार उल्टा बोल दिया मैंने क्या करा था, यहाँ पर टेलनेट कॉन्फ़िगर करा था। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन बन गया। अब जैसे मैं इस पर टेलनेट मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कमांड चलाऊंगा, रिमोटली एक्सेस लूंगा, तो जो कमांड मैं इस पीसी पे चला रहा हूँ मुझे इस पर तुरंत दिखनी चाहिए, है ना। जो कमांड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, जैसे आप टीम व्यूअर लेते हो, टीम व्यूअर में आप जो कमांड यहाँ चला रहे हो सामने वाले के राउटर पे पीसी पे आ जानी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे जो कमांड लिखोगे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे डेटा भेजा, तो डेटा जो भी लिखोगे सामने वाले में आ जाना चाहिए। अब मान लो आपने जो डेटा भेजा उसमें जो लेंथ थी वो कितनी थी, 12। कोई भी डेटा भेज दिया आपने, तो जो लेंथ थी वो कितनी थी, 12। ठीक, इसने बोला कि लास्ट सीक्वेंस नंबर जो मैंने यूज किया था वो कितना यूज किया था, 1। लास्ट सीक्वेंस नंबर इसने कितना यूज किया था, 1। तो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ये क्या लगा के भेजेगा, क्या लगा के भेजेगा, 13। बताओ कैसे आया, जो लास्ट डेटा भेजा वो 12 भेजा, जो डेटा भेजा वो कितना भेज रहा है, 12, और जो लास्ट सीक्वेंस नंबर यूज किया था वो कितना यूज किया था, 1। तो अगला जो डेटा भेजेगा वो किससे भेजेगा, 13 से। तो उसको बताएगा कि अगला डेटा 13 से आएगा, मतलब अब जो स्टार्ट होगा वो 13 से स्टार्ट होगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं ये क्या बता रहा है, कह रहा है लेंथ में डेटा 12 जा रहा है, लास्ट सीक्वेंस नंबर मैंने 1 यूज किया था, अगला डेटा जो मैं भेजूंगा या फिर अगला जो सीक्वेंस नंबर लगा के भेजूंगा वो 13 से स्टार्ट करूंगा। तो तुम मुझे जो एक्नॉलेजमेंट दोगे वो 13 की दोगे, क्योंकि तुम्हें 12 तक डेटा रिसीव हो जाएगा। जितना डाटा होएगा उससे फिर नेक्स्ट। हाँ ठीक है, मैं हाँ भाई बोलो। यहाँ पे जैसे आप लास्ट सीक्वेंस नंबर 1 कह रहे हो, तो इसमें 1 से ज्यादा भी हो सकता है क्या? जो भी होगा, जो भी नंबर होगा वो ऐड हो जाएगा। अभी हमने 1 लगा रखा था इसलिए 1 लगाया मैंने। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके तुम 5 लेके चलो, तो इसमें जैसे 12 है तो फिर ये नेक्स्ट सीक्वेंस 17 हो जाएगा। वो आपके डेटा पे डिपेंड होगा भाई। अच्छा, डेटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो भी डेटा आप भेजोगे। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है लेंथ 12 होगी, लास्ट सीक्वेंस नंबर 1 हो गया, अगला सीक्वेंस नंबर क्या लगाऊंगा, 13। और यहाँ पे अभी तक मैंने जो एक्नॉलेजमेंट भेजी थी वो कितनी भेजी थी, अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट भेजी थी कितनी, 1। मतलब मैंने सामने से कुछ रिसीव नहीं किया। समझाई मेरी बात। अब ये क्या करेगा, अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है। अब हो सकता है ये भी अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा, तो ये इसने बोला भाई मैंने भी मान लो लेंथ कितनी कर ली यहाँ पे 12, मैं भी 12 बाइट का डेटा भेज रहा हूँ, या कुछ भी ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 14 बाइट का डेटा ले लेते हैं। ठीक, इसने कहा मैंने जो लास्ट सीक्वेंस नंबर यूज़ किया था वो भी कितना यूज़ किया था, तो अगला जो नंबर सीक्वेंस यूज़ करूँगा कितना यूज़ करूँगा, कितना यूज़ करूँगा, हाँ 15 ही लिखा है। ठीक है, कितना लिखा है, 15। और एक्नॉलेजमेंट कितनी लगा के भेजेगा, क्योंकि 12 वाला डेटा रिसीव हो गया वो भी तो बताना है भाई, जो 12 वाला डेटा रिसीव हो गया वो उसको भी तो बताना है कि 12 वाला डेटा रिसीव कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या लगा के भेजेगा, 13। समझाई मेरी बात। लेंथ कितना डेटा भेजना है, लास्ट सीक्वेंस नंबर जो यूज़ किया था, अगला सीक्वेंस नंबर क्या यूज़ करेगा, और जो डेटा सामने वाले से रिसीव हो गया था उसकी क्या भेजनी है, एक्नॉलेजमेंट भेजनी। ऑनलाइन में समझ में आया सबको। फिर लेंथ जो डेटा के हिसाब से जो आप बढ़ा रहे हो बढ़ता है, जितना डेटा भेजना उतना बढ़ेगा। अगर इसने यहाँ से क्या करा, इसने इस बार जब डेटा भेजा तो उसमें लेंथ की वैल्यू कितनी कर दी, 4 बाइट, नहीं ज़्यादा डेटा भेजा उसने, तो
तो ये बोलेगा कि लास्ट सीक्वेंस नंबर मैंने क्या यूज करा था, 13। लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या बोला था, 13 बोला था। तो अब क्या यूज करूंगा, क्योंकि 13 बाइट 12 बाइट डेटा चला गया, 4 बाइट डेटा भेज रहा हूं, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 बाइट डेटा मैं भेज दिया। तो तुम जब मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजोगे तो 17 की भेजोगे। समझे मेरी बात भाई? पहली बार कितनी बाइट का डेटा भेजा था, 12 बाइट का, ठीक। अब जो भेज रहा हूँ कितनी बाइट भेज रहा हूँ, 4 बाइट। तो 12 और 4 कितना हो गया, तो तुम मुझे कितनी की भेजोगे, 17 की। और मैं तुम्हें जो अगला डेटा भेजूंगा तो कहाँ से भेजूंगा, 17 से। तो मैं मेरी बात, ठीक है भाई? तुमने थोड़ा लिखा, डेटा वहां चला गया, बाद में फिर थोड़ा लिखा, फिर चला गया। तो थोड़ा थोड़ा करके लिख रहे हो ना तुम, सीक्वेंस में जाता है, सीक्वेंस में जाता है। जितना तुमने यहाँ लिख दिया उतना डेटा वहां पहुंच गया। उसकी कैपेसिटी के अनुसार। हाँ देखो, कैपेसिटी के हिसाब से नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जब आप रिमोटली एक्सेस लेते हो ना, तो क्या करते हो आप, पूरा एक बार में कन्फिगर नहीं कर देते। आपने थोड़ा जितना कन्फिगर करना था उतना कर दिया, अब आप रुक गए, फिर कन्फिगर कर रहा तो वो आपका वेट थोड़ी ना करेगा, उसको तो स्क्रीन पे खुद तुरंत रिजल्ट चाहिए, है ना। डिवाइस पे अभी 1 सेकेंड का भी डिले हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन मुझे तुरंत वहाँ पे चाहिए। वो आपका वेट नहीं करेगा कि आप पूरा डेटा पहले लिख दो फिर मैं लेके जाऊँ, ऐसा नहीं करता। पहले ऐसा होता था जब वो आपका एक अर्जेंट फ्लैग यूज़ करता था, ठीक है। अर्जेंट फ्लैग में क्या होता था कि तुम पहले 4 ट्रक हैं, तुम पहले चारों ट्रक को लोड कर दो, फिर मैं साथ में लेके जाऊँगा। अब क्या बोलता है, एक भी ट्रक लोड हो गया भेज दो, वेट नहीं करेंगे हम नेटवर्क में, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये पुश फ्लैग यूज करता है। क्या यूज करता है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा तुम यहीं थे भैया अभी। लेंथ क्या है, 4। लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या यूज, मतलब लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या यूज करा था, अरे यार यहाँ पे ना लास्ट सीक्वेंस नंबर पे 17 नहीं आएगा, ये आएगा लास्ट सीक्वेंस नंबर आपको बताएगा मैंने 13 यूज़ किया था। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो मैं यूज़ करूँगा वो 17 यूज़ करूँगा, ठीक है। और आपको ये क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट किससे, 14 बाइट का डेटा भेजा था, 14 सामने वाले ने 14 बाइट का डेटा भेजा था ना। तो अब जब मैं एक्नॉलेजमेंट भेजूँगा किसकी भेजूँगा, 15 की। तो हर बार ऐसे ही ऐड होता जाता है, नहीं मेरी बात, हर बार ऐसे ही क्या हो जाता है, ऐड होता है। नहीं मेरी बात, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लिख रखा है किसी R1 था, ये R2 था, ठीक है। अब R1 पे 10.0.0.1 है, R2 पे क्या है 10.0.0.2, ये 2 राउटर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले R2 ने क्या भेजा, सिन भेजा, सीक्वेंस नंबर क्या लगा दिया, MSS क्या है और विंडो साइज क्या है, लेंथ कितनी है। जब R1 ने अपनी तरफ से भेजा तो सीक्वेंस नंबर क्या है, एक्नॉलेजमेंट कितनी है और MSS कितना है, विंडो साइज कितना है और लेंथ कितनी है। अब ये जब इसने इधर से भेजा तो एक्नॉलेजमेंट कितनी है, विंडो साइज कितना है 4128, MSS कितना है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं लग के जाती, यहाँ मैंने एडिट नहीं कर रखा है, यहाँ शायद MSS लग के नहीं जाता है, मैं देख लूँगा क्या लग के नहीं जाता, ध्यान नहीं है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ लग के नहीं जाती है और यहाँ पे लेंथ क्या है 0। अब जब R2 ने पहली बार 12 बाइट का डेटा भेजा, इसने बोला लास्ट सीक्वेंस नंबर मैंने 1 यूज़ किया था, अगला कितना यूज़ करूँगा और एक्नॉलेजमेंट कितनी। अब ये कितनी बाइट का डेटा भेज रहा है, लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या था, अगला क्या यूज़ करेगा, और इसने यहाँ पे क्या करा, भेज दी। अब अगर नीचे आओ, इसने क्या करा, लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या था, अगला क्या हो जाएगा, और लास्ट एक्नॉलेजमेंट भेज दी किसकी, जो उसने 12 बाइट का डेटा भेजा था। अब हो सकता है इस 3 बाइट में और इस 3 बाइट में सामने वाले से कुछ रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 3 बाइट का डेटा फिर से भेज रहा है, कह रहा है अगला लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या यूज़ किया था, अगला क्या यूज़ करूँगा, क्योंकि 16 + 3 कितना हो गया। और ये एक्नॉलेजमेंट में क्या लगा के भेज रहा है, क्योंकि अभी तक सामने से कुछ रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या करा, ये 42 बाइट का डेटा भेज रहा है, लास्ट क्या लगा के भेजा था, अगला क्या लगा के भेजेगा। और इन्होंने क्या करा, 19 बाइट तक का डेटा भेजा, तो ये क्या एक्नॉलेजमेंट लगा के भेजेगा, ठीक है।
तो इस तरह ये क्या करते हैं, डेटा को अपने पास ऐड करके भेज देते हैं। ठीक, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मेरे पास अगर इसमें पड़ी हुई, क्योंकि मेरा लैपटॉप चेंज हो गया है। मेरे पास ये लैपटॉप नहीं था, दूसरा वाला लैपटॉप था, पर मैंने कॉपी तो कर लिया था। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर अच्छी बात है। टेलनेट डेटा हमेशा रैंडम रहेगा। टेलनेट डेटा रैंडम ही होता है भाई, जितना डेटा आप भेजना चाहो उतना जाता है ना, कोई लिमिट नहीं होती उसकी। क्या टेलनेट दिख रहा है यहाँ पे? ठीक, हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होगा ये। जितना डेटा आपका जा रहा है सब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही काम कर रहा है। पीटीसीपी हेडर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। ठीक, मुझसे पूछा करो यार, मैं डांटता थोड़ी ना हूँ पूछने से। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जीएनएस। ठीक, जीएनएस पे हम क्या करते हैं, लिंक को कैप्चर कर लेते हैं। जीएनएस पे क्या करते हैं, लिंक को कैप्चर कर लेते हैं। हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, टेंशन ना लो उसकी, ये मुझे नहीं करना, उसको वर्जन को स्किप करो। अगर देखो आपको लगे हम बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं तो आप मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊँगा, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आप, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले 10.2 ने 10.1 को भेजा, तो 10.2 जब 10.1 को भेज रहा तो क्या लगा के भेज रहा है, 16384। ये 16384 एक रैंडम पोर्ट नंबर है। ठीक, जो क्या कर रहा है, टेलनेट की सर्विस को एक्सेस कर रहा है, तो कितना लगा के भेज रहा है, 23। और ये क्या जा रहा है, सिन। सिन में सीक्वेंस नंबर क्या है, विंडो साइज कितना है, लेंथ कितनी है, और एमएसएस कितना है। ठीक है, यहीं से कॉपी करके मैंने वहाँ लिखा है कि आपको समझ में आ जाए बस। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैकेट सीक्वेंस से नहीं है तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। अब यहाँ पे देखो अगला सिन प्लस एक आ रहा है, सोर्स पोर्ट 23 था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डेस्टिनेशन 23 था, तो जब वो रिप्लाई दे रहा है तो सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, सिन और एक दोनों आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या है, एक्नॉलेजमेंट कितनी है, और विंडो साइज कितना है, और यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है, और एमएसएस कितना है। मैंने बोला था ना, यहाँ पे एक चीज नहीं लग के जाती, यहाँ पे आपका एमएसएस लग के नहीं जाता। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका सीक्वेंस नंबर 1 आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी 1 आ रहा है, विंडो साइज कितना आ रहा है, और लेंथ कितनी है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये टेलनेट डेटा जाना क्या हुआ, चालू। इसके बाद ही टेलनेट डेटा जा रहा है ना, इससे पहले कोई टेलनेट डेटा नहीं गया। तो अगर आप इसको ओपन करो तो यहाँ पे टेलनेट लिख के आ रहा है। ये नहीं था, ये था। अब देखो यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं देखना, अभी सीसीएनए में मैं हर चीज़ आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका सीसीएनपी का है हल्का सा। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया लेंथ लग के जा रही है, डेटा 12 बाइट का, वो कहाँ बता रहा है। ठीक है, कि 12 बाइट का डेटा भेज रहा है। ठीक, लास्ट सीक्वेंस नंबर इसने क्या यूज़ किया था, 1। अगला सीक्वेंस नंबर क्या यूज़ करेगा, और एक्नॉलेजमेंट अभी कितनी लग के गई है। ठीक है, जो पॉइंट मैंने बताया वही पॉइंट लिखे हैं। आप ऐसे ही रियल सिनेरियो में पैकेट को कैप्चर करते हो। ठीक है, तो आपको लिंक को जब कैप्चर करते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी आनी चाहिए। ठीक, कि भाई 12 बाइट का डेटा जा रहा है जिसमें सीक्वेंस नंबर कितना है, 1। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या होगा, और अभी एक्नॉलेजमेंट कितनी आ गई, 1। अब यहाँ पे देखो ये 10.2 ने 10.1 को भेजा था, अब ये 10.1 किसको भेज रहा है, 10.2 को। कैसे पता चलेगा, देखो ये 10.1 किसको भेज रहा है। कल मैंने आपको इंकैप्सुलेशन बताया था, टीसीपी किस में इंकैप्सुलेट हो रहा है, आईपी हेडर में। क्या लग रहा है, सोर्स आईपी, और इसके बाद क्या लग रहा है, इथरनेट टू हेडर। ये आपका सोर्स मैक, और ये आपका क्या है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, कह रहा है भाई जो लास्ट डेटा मैंने जो डेटा भेज रहा हूँ 12 बाइट का भेज रहा हूँ, मैंने सीक्वेंस नंबर कितना यूज़ किया था, अगला कितना यूज़ करूँगा, और मुझे 12 बाइट का डेटा मिल गया, इसलिए मैं यहाँ कितना भेज रहा हूँ। सुना है मेरी बात। इस तरह टीसीपी क्या करता है, हर डेटा को ऐड करता जाता है।
सर ये एक्नॉलेजमेंट वाले एक बार बताना सर, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 0 आया था एक्नॉलेजमेंट, फिर 1 कैसे हो गया? देखो लास्ट में सबसे पहले, अगर हम सबसे पहले बात करते सिन गया था, यस सर। सिन के बाद इसने सिन का एक्नॉलेजमेंट कितना भेजा था? इसने सिन 0 लगा के भेजा था, एक्नॉलेजमेंट कितना आया था? 1। अब इसने क्या करा, 12 बाइट का डेटा भेजा, किसने? इधर से 12 बाइट का डेटा आया। तो जब 12 बाइट का डेटा आया तो सामने वाला जब एक्नॉलेजमेंट देगा तो 12 में 1 प्लस करके देगा ना, बिल्कुल। तो कितना हो गया? 13। अब मान लो इसने फिर से डेटा भेजा कितने बाइट का? 15 बाइट का, ठीक है। तो 12 और 15 कितना होता है? 17 या 27। 27। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किससे भेजेगा? 28 से। ओके। ठीक है, जितना भी डेटा रिसीव हो जाएगा उससे हमेशा 1 बाइट ज़्यादा ही लग के आएगा। एक सेकंड सर, जीएनएस वाले पोर्टल पे जाएंगे, उसमें स्टार्टिंग में 0 आ रहा है ना एक्नॉलेजमेंट, वो पूछ रहा था मैं। ये हाँ इधर ये जैसे ये 1 था अपना, स्टार्टिंग में 1 आ गया, फिर जब दोबारा से सुनो send हुआ तो फिर सुनो, मेरी उसी बात को सुनो, install मेरी किया। बात सुनो मालिक। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कितनी है? 0। कितनी है? 1। अभी डेटा नहीं गया ना, 0 लिखा है लेंथ। ओके। यहाँ पे लेंथ कितनी है? 12। अभी 12 बाइट डेटा भेज रहा है ना, यस। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कितनी है? 1। तो लास्ट यूज की थी वही है ना। यस यस यस। अब यहाँ पे देखो 12 बाइट डेटा पहुंच गया, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कितनी है? 13। समझ में आया? यस सर। तो जितनी बाइट भी आपको डेटा रिसीव होता जाता है उतनी बाइट वो क्या करता है, डेटा भेजता रहता है। और अगर आपको ओपन करके देखना है कि डेटा कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करो किसी भी डेटा के ऊपर। यहाँ पे एक आपका शायद फॉलो में जाना, टीसीपी स्ट्रीम में जाना, तो टीसीपी स्ट्रीम में आपको ये डेटा दिखा देगा जो भी डेटा आपने लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपका वो डेटा है जो आप भेज रहे हो। देखो अगर आप नीचे और आओगे ना, तो मैंने और भी डेटा भेज रखा था यहाँ पे। ये डेटा आपको डेटा नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा आप भेज रहे हो वो डेटा आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। किसमें? टेलनेट में। ठीक है, टेलनेट इसीलिए आपका क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट में होता है पूरा। ठीक, तो हम टेलनेट यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, SSH। समझ में मेरी बात? तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा को पता लगा सकते हो कि जो सीक्वेंस नंबर आ रहा है उसमें डेटा भी ऐड होके आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? एक बार वीडियो देख लेना, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बताना, मैं मंडे को एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, पर आपके पास 2 दिन होंगे, प्लीज़ पढ़ लेना थोड़ी शर्म करके, नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, इसके बाद क्या है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मैंने बताया था, जो रिसिप्ट आपको मिलती है कि हाँ डेटा आपको सक्सेसफुल डिलीवर हो गया, तो ये भी कितने बिट का होता है? इट टेल द सेंडर टू सेंड द नेक्स्ट डेटा विद द सीक्वेंस नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर ही बताता है कि अगला जो डेटा आपको भेजना है वो किस सीक्वेंस नंबर से भेजना है। क्योंकि इसने लेंथ भेजी थी 12, इसने एक्नॉलेजमेंट किसका भेज रहा है, तो मुझे पता है कि अगला डेटा मुझे किससे भेजना है। और इट ऑलवेज सीक्वेंस नंबर ऑफ लास्ट रिसीव डेटा इंक्रीडेड बाय 1। जो डेटा आप रिसीव कर रहे हो उसमें हमेशा सीक्वेंस नंबर 1 बढ़ा के ही आपको क्या देनी है, एक्नॉलेजमेंट। समझ आई मेरी बात? पक्का? इसके बाद क्या है, हेडर लेंथ। ठीक, अब हेडर लेंथ आपको बताती है कि आपका टीसीपी का हेडर कितना है। देखो टीसीपी का हेडर प्लस क्या लग के जाता है, डाटा। तो जब आपको टीसीपी हेडर पता चल जाता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि डेटा कितना है। समझे? तो यहाँ पे टीसीपी हेडर हमेशा आपको जब चेक करना होगा तो हमेशा 4 इंटू वैल्यू में आएगा। इसमें आएगा 4 इंटू वैल्यू में। बताता हूँ क्यों। देखो हेडर लेंथ की जो फील्ड होती है वो 4 बिट की फील्ड होती है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, कितने बिट की है, ठीक। अब 4 बिट में देखो क्या होता है, इट कंटेन द लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर।
इट हेल्प इट नोइंग फ्रॉम वेयर द एक्चुअल डेटा बिगन, ये फाइंड करने में हेल्प करता है कि एक्चुअल डेटा बिगन कहाँ से हो रहा है। ठीक, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है, तो टीसीपी हेडर जो लाई करता है वो 20 बाइट से लेके 60 बाइट तक करता है। तो मिनिमम जो होती है वो 20 होती है और जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है, 60। कह रहा है जो 5 रो अगर आप स्टार्टिंग की यूज़ कर रहे हो तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मैंने बताया कैसे आपको अभी। और अगर आप 6 बिट भी यूज़ कर रहे हो तो कितना होगा, देखो आप 3-वे हैंडशेक करते हो, 3-वे हैंडशेक प्रोसेस जाता है ना, उसमें जो सिन जाता है, सिन आपका 24 बाइट का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं सिन लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कहीं पे भी, तो सिन आपका ऑप्शन फील्ड लग के जाता है, किसमें लग के जाता है, ठीक है। इसलिए आपका जब सिन जाता है तो आपका टीसीपी हेडर कितने बाइट का होता है, सिन प्लस एक आता है उसमें भी सिन लगा होता है तो कितना होता है 24। पर लास्ट में जब एक्नॉलेजमेंट जाती है तो आपका टीसीपी हेडर खाली 20 बाइट का होता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन फील्ड लग के नहीं जाती। कितना है, 24 बाइट लिखा है। तो आपका लास्ट जो एक्नॉलेजमेंट आती है उसमें सिन ऐड नहीं होता, इसलिए वो कितना होता है 20 बाइट। समझ में आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही, चले आगे। तो हम कैसे फाइंड कर पाते हैं, देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑप्शन फील्ड लग के जाती है वो 40 बाइट की लग के जाती है, ठीक है। तो कम से कम जो ऑप्शन फील्ड होती है वो 4 बाइट की होती है, मैक्सिमम कितनी होती है 40 बाइट। तो 20 में जब 40 ऐड करते हो तो आपका टीसीपी हेडर कितना हो जाता है 60 बाइट का। समझ में आई मेरी बात, ठीक। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है स्केलिंग फैक्टर का, क्या कि आपका हेडर लेंथ होता है 4 बिट की, तो उसमें 20 बाइट या 40 बाइट आप कैसे लगा के भेज देते हो भाई, 4 बिट है, 4 बिट में आप 40 बाइट या 60 बाइट की वैल्यू कैसे लगा के भेज देते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक फैक्टर यूज करता है स्केलिंग फैक्टर का, ठीक। इसमें क्या होता है, आपकी डेसिमल वैल्यू जो लाई करती है वो हमेशा 5 से लेकर 15 के बीच ही लाई करेगी। क्यों, क्योंकि जो फार्मूला होता है आपका वो 4 इंटू डेसिमल वैल्यू होता है, और डेसिमल वैल्यू हमेशा 5 से लेकर 15 के बीच ही होगी। अगर डेसिमल वैल्यू आपकी 0 हो गई तो टीसीपी हेडर कितना हो गया, 1 हो गई तो 2 हो गई तो, और 3 हो गई तो, और नहीं कुछ गलती कर दी, 1 हो गई तो 4, 2 हो गई तो 8, 3 हो गई तो 12, 4 हो गई तो 16, और 5 हो गई तो टीसीपी हेडर 20 बाइट से कम होता ही नहीं है, टीसीपी हेडर 20 बाइट से कम, इसलिए कभी भी आप 0, 1, 2, 3, 4 नहीं लगा के भेज सकते। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, और मैक्सिमम जो जाता है वो 4 इंटू 15 कितना रख के जाता है, तो जो डेसिमल वैल्यू है वो 5 से लेकर 15 के बीच ही लाई करेगी, कभी भी उससे ऊपर नहीं जाएगी। समझ में आई मेरी बात, आ रहा है। तो कह रहा है जो रेंज होती है वो 20 से लेकर 60 तक ही होती है, 20 से कम नहीं हो सकती, 60 से ज़्यादा। तो कह रहा है एक रिप्रेजेंट द हेडर लेंथ वी कैन यूज द स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4, मतलब अगर आपने 5 वैल्यू यूज़ कर रखी है तो 8, 4, 2 और 1, तो आप क्या यूज़ करोगे 0, 1, 0, 1, और सारी यूज़ कर लो तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो आप 5 से लेकर 15 तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक। तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 4 इंटू 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, ठीक। दोनों चीज़ें अलग अलग है, हेडर लेंथ अलग होती है, हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू अलग होती है। जो हेडर लेंथ होती है आपकी वो 20 से लेकर 60 तक होती है, और जो हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू होती है वो डेसिमल में रिप्रेजेंट होती है 5 से लेकर 15 तक, ठीक है।
हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी हेडर लेंथ आ जाती है। मैंने क्या बोला, हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू क्या है आपकी, ये इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो अभी तो 20 और 60 आता है, समझ में आया। तो हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू में आप क्या करते हो, ये जो हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू आपकी आती है ये, ठीक, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तभी आपका क्या आता है, ठीक। तो आपकी फील्ड में ये वैल्यू लेके जाती है 5 15, ये 5 6 7 8 9, उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करके बाइट्स निकाल देते हो। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल है पर आपको समझना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक। पूछा जाता है देखो ये सब इंटरव्यू में, ठीक है। हेडर्स तो आपको पता ही होनी चाहिए, हेडर्स पे ही और आपके पैकेट फ्लो पे ही सब डिपेंड होता है। हेडर्स का यूज कहाँ पे किया जाता है? जब आपका डेटा ट्रांसमिट होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको फिर ओपन करके ये सब पढ़ना पड़ता है। सर मिनिमम 20 बाइट से ऊपर ही जाता है चीज़ ज़्यादा। मिनिमम 20 बाइट से कम नहीं जाता और मैक्सिमम 60 बाइट से उल्टा जाता, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो आज हम टीसीपी हेडर पढ़ेंगे खाली, ठीक। टीसीपी हेडर करा के छोड़ दूंगा आज, ठीक है। इसे कराने में तो मैं दोनों करा दूं पर ठीक है, फ्राइडे आपके लिए भी रिजर्व है, ठीक है। अब कुछ बिट क्या थी, जब हेडर बना था तो रिजर्व कर दी गई थी, किस लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि हो सकता है फ्यूचर में कोई यूज़ हो तो हम उसको रिजर्व करके रखते हैं कि इन फ्यूचर हम यूज़ कर लेंगे। पर हुआ क्या, एक्चुअली इन्होंने वो बिट आज तक ही रिजर्व ही रखी, उसमें कुछ ऐड ही नहीं किया, जो भी ऐड करना था ऑप्शन फील्ड में जाके ऐड कर दिया, समझे। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या करा था, जब टीसीपी हेडर बना था तो इन्हें लगा कि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या करा 3 बिट को रिजर्व कर दिया था कि हम इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, पर अभी तक यूज़ नहीं हुआ, वो रिजर्व ही है, सारा डेटा आपका ऑप्शन में जाके ऐड हो गया, ठीक। इसके बाद क्या है, क्या है, ये क्या है आपके फ्लैग, ठीक है। टोटल 9 फ्लैग होते हैं, जिसमें 6 मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, 3 आप सीसीएनपी में पढ़ोगे, अगर पढ़ा तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 6 फ्लैग आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो किस तरह का डेटा आ रहा है। पहले सिन आया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सिन आ रहा है, यहाँ पे सिन वाला फ्लैग क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट आ रही तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तो ये फ्लैग से पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा आ रहा है, ठीक। ये 000 मतलब ये फ्लैग यूज नहीं हो रहे, अभी खाली यही फ्लैग यूज हो रहा है, इनका भी तो कुछ सीक्वेंस हो रहा है ना, 010101। वो दिख रहा है ना चीजें कि अगर 0 है, जीरो है, मतलब उसी सीक्वेंस में वो होगा क्या, उसी लाइन में सपोज नॉट, हाँ इसी लाइन में होगा। अगर ये देखो जैसे आप यहाँ पे आए इसमें, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर भी ऐड है और एक्नॉलेजमेंट भी ऐड है, दोनों 1-1 है, इसी सीक्वेंस में ये ऐड होते जाएंगे, जहाँ पे जो बिट है वही बिट वहाँ पे ऑन होगी, 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। अब ये फ्लैग्स आपको बताते हैं कि किस तरह का डेटा आ रहा है। तो सबसे पहले फ्लैग था अर्जेंट, ठीक है। जब आपको कोई डेटा तुरंत भेजना होता था तो पहले आप अर्जेंट फ्लैग का यूज़ करते थे, ठीक है। अर्जेंट फ्लैग मतलब आप कहते थे जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर का डेटा भेजना है या आर्मी का डेटा भेजना है, ठीक, तो आप वहाँ पे अर्जेंट फ्लैग ऑन करके भेज देते थे, ठीक है। पर अर्जेंट फ्लैग में प्रॉब्लम यही थी कि वो कहता था कि भाई सारा डेटा एक बार में ले जाऊंगा, बार बार नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो हमने धीरे से अर्जेंट फ्लैग को यूज़ करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अर्जेंट में डेटा आपके बफर में वेट नहीं करता, तुरंत प्रोसेस हो जाता है, मैं मेरी बात, अर्जेंट में क्या था, आपका डेटा वेट नहीं करता, तुरंत ही क्या हो जाता है, प्रोसेस। पर अर्जेंट में प्रॉब्लम ये थी कि आप अगर कोई डेटा भेजना चाहते हो तो वो वेट करेगा कि पूरा भेज दो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, मैं बार बार वेट नहीं करूंगा। तो आने वाली अपडेट्स में हो सकता है आपको अर्जेंट फ्लैग रिमूव होता हुआ दिख जाए, अभी तो कहीं ना कहीं लगा वो दिख जाएगा,
ठीक है, पर आप इसका रियल सिनेरियो में यूज़ नहीं करते। पर पुराने डिवाइसेस में सपोर्ट है, आने वाले डिवाइसेस में इसका सपोर्ट नहीं हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जब अपडेट होती हैं तो एकदम से अपडेट होती हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, अगर वहाँ से सामने से एक्नॉलेजमेंट आ रही तो फ्लैग 1 होके आएगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही तो फ्लैग क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ रही तो फ्लैग क्या है 1। पहले वाले में देखो एक्नॉलेजमेंट नहीं आई थी तो वहाँ फ्लैग क्या था एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, इसके बाद क्या है पुश। अब हम क्या करते हैं, जितना भी टेलनेट एसएसएस का डेटा जाता है वो पुश पे ही जाता है। ठीक है, क्योंकि पुश क्या कहता है कि भाई डेटा का मैं वेट नहीं करूंगा, जितना हो गया दे दो चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप अब चेक करो टेलनेट का जितना भी डेटा है वहाँ पे आपका पुश फ्लैग क्या होता है, ऑन होके जाता है हमेशा। ठीक है, आपने लिखा नहीं एक की और वो डेटा तुरंत पहुँचेगा। एक की प्रेस करी, रुके जैसे ही वो डेटा तुरंत लेके चला जाएगा, वेट नहीं करेगा। समझ में आई मेरी बात। तो पुश फ्लैग क्या करता है, आपके डेटा को स्पीड देने में हेल्प करता है। तो अब हम किसको यूज करते हैं, पुश को। ठीक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्जेंट और पुश में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अर्जेंट फ्लैग, अर्जेंट बिट, पुश बिट डज नॉट प्रायोरिटाइज द डेटा। पुश बिट हमारे डेटा को प्रायोरिटाइज नहीं करती थी। अर्जेंट, ठीक है, इन जस्ट केस ऑल सेगमेंट इन द बफर टू बी पुश्ड इमीडिएटली टू द रिसीविंग एप्लीकेशन। अगर आप पुश कर रहे हो तो डेटा वो तुरंत क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा और डेटा तुरंत क्या हो जाएगा, लोकेशन पे पहुंच जाएगा। द सेम ऑर्डर इज मेंटेन इन विच सेगमेंट इज अराइव्ड। इट इज़ नॉट गुड टू, देखो पुश बिट ऑन करना अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप पुश बिट ऑन करके भेजते हो ना तो आपका सीपीयू को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज़ को फोर्सली कर रहे हो ना भाई। अगर आप डिवाइस को फोर्सली बोलोगे कि भाई तुम ये काम करो, ठीक, तो उसमें आपका सीपीयू का यूज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। पर हमें उससे सीपीयू को मैनेज करना होता है क्योंकि यहाँ पे आपका अब जो यूज़ होता है वो पुश फ्लैग ही यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ना कि जो अब आप कैप्चर कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कौन सा फ्लैग ऑन होके जा रहा है, पुश, कि डेटा हमें स्पीडली भिजवाना ही पड़ेगा सामने। ठीक है, और जब तक हम किसी चीज़ पे फोर्स नहीं डालते वो काम फिर स्लो ही होता है। तो ये काम हमें फोर्सली करवाना पड़ता है कि सामने वाली डिवाइस को तुरंत आउटपुट चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या है, रीसेट। क्या है, रीसेट। क्या रहा है, रीसेट बिट इज यूज टू रीसेट द टीसीपी कनेक्शन। अगर आपको कनेक्शन, देखो जैसे आप पेज रिफ्रेश करते हो, ना तो सेशन एक बार डाउन जाके अप आता है, तो उस तरह हम क्या करते हैं, जब हमें टीसीपी सेशन को एक बार ख़त्म करके दोबारा बनाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रीसेट का। या फिर आपने किसी सर्विस का एक्सेस लिया हो, सामने वो सर्विस अवेलेबल ही ना हो, आपको टेलनेट का चाहिए था, आपको एचटीटीपी चाहिए, पर सामने सर्वर के पास वो सर्विस है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, रीसेट भेज देगा। ठीक है, तो लिखा है क्या, सब पे काम करता है ये। ठीक है, बैंक का सर्वर पूरा HTTPS पे डिपेंड होता है ना, वहाँ ये सब काम करता है। ठीक, कह रहा है इट इज इंडिकेट द सेशन हैज़ बीन एक्सपायर, ये बताता है कि सेशन एक्सपायर हो गया। देखो टेलनेट का सेशन होता है, पता TCP का टाइम आउट होता है, अगर बहुत देर तक आप कोई सेशन नहा लो तो अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो तब भी क्या यूज़ होता है, रीसेट। कह रहा है आपने जिस डेस्टिनेशन सर्विस के रिक्वेस्ट करी है वो डेस्टिनेशन सर्विस सामने अवेलेबल ही नहीं है, तब भी क्या जाता है, रीसेट जाता है। ठीक है, इन बोथ केस फ्लैग क्या लग के जाता है, वरना क्या लग के जाता है। ठीक, अब ये क्या है, फिन बिट। 3-वे हैंडशेक था, वैसे एक 4-वे हैंडशेक भी होता है। ठीक है, 3-वे हैंडशेक होता है जब आप क्या करते हो, सेशन को ख़त्म करते हो तो फिन, पहले बताता हूँ फिन क्या यूज़ होता है, जब आप सेशन को फिनिश कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने फिन भेजा और जो सामने एक्नॉलेजमेंट के साथ ही क्या आ गया, और यहाँ से क्या चला गया, तो ये 3 मैसेज हुए, तो इसको बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। ठीक, पर अगर क्या हो रहा है, मान लो ये सर्वर है और ये क्या है, क्लाइंट ने क्या भेज दिया, फिन।
सर्वर ने खाली एक्नॉलेजमेंट भेजा क्योंकि सर्वर को अभी कुछ डेटा प्रोसेस करवाना था, ठीक है। सर्वर की बफर से डेटा जा चुका था, बफर में जिस बफर में था बफर से आगे जाना था, उतने में सामने वाले ने क्या भेज दिया फिर, पर वो डेटा तो निकल गया। तो पहले ये क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, उसके बाद अपनी तरफ से क्या भेजेगा, और ये क्या भेज देगा। तो जब आपका डेटा मतलब आपके मैसेजेस आपके एक साथ नहीं आते, अलग अलग आते हैं, तो उसको बोलते हैं 4 वे। पर अगर आपका फिन और एक साथ ही आ गया तो इसको बोलते हैं 3 वे, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब आपका सेशन क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। जैसे भाई क्लाइंट को कोई डेटा अपलोड करना था, सर्वर ने फिन भेज दिया, तो क्लाइंट के तो बफर से निकल गया ना, तो वहां पे क्या होता है, आपके फिर 4 वे हैंडशेक हो जाता है, ठीक। डिफरेंसेस पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यू में कि 3 वे हैंडशेक और 4 वे हैंडशेक में क्या डिफरेंस होता है। जब आपका एक्नॉलेजमेंट और फिन क्या आता है, अलग है, ठीक। इसके बाद क्या है, अगर सिन फ्लैग ऑन है तो मतलब आपका सिन जा रहा है, अगर सिन फ्लैग 0 तो सिन नहीं जा रहा, ठीक। इसके बाद क्या है आपका ऑप्शन। ऑप्शन में क्या लग के जाता है आपका MSS, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर ही आपका MSS लग के जाता है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, TCP ऑप्शन में क्या लग के जा रहा है, ठीक है। तो ये किस में लग के जाता है, आपके ऑप्शन पे, ठीक। इसके बाद क्या है, देखो अर्जेंट पॉइंटर तब यूज होता था जब आपका अर्जेंट फ्लैग यूज होता था, ठीक है। देखो समझाता हूं मैं क्या है ये। अब पहले क्या होता था, मान लो अर्जेंट फ्लैग जा रहा है, तो अर्जेंट फ्लैग पूरा एक साथ ही चला जाता था ना, कहता था भाई पूरा डेटा साथ में दे दो, मैं ले जा रहा हूं। पर इसमें क्या हुआ, पूरा डेटा अर्जेंट नहीं था, इसमें कुछ पर्टिकुलर डेटा ही अर्जेंट था। मान लो ये 100 सेगमेंट जा रहा है, 100 सेगमेंट ये, 100 सेगमेंट ये, 100 सेगमेंट मतलब 0 से लेके, अब इसमें 50 तक डेटा क्या था, अर्जेंट, उसके बाद डेटा अर्जेंट नहीं था। तो आप कैसे इंडिकेट करोगे कि कितना डेटा अर्जेंट था। तो यहाँ पे अर्जेंट पॉइंटर की एक बिट ऑन होके जाती है, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक आपकी बिट ऑन है इतना पूरा डेटा आपका क्या है, अर्जेंट। समझाओ फिर से, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी 3 सेगमेंट जा रहे हैं एक साथ 100 बाइट के, ठीक। तो इन तीनों सेगमेंट में कितना डेटा इंपॉर्टेंट है कैसे पता चलेगा, तो हमेशा स्टार्टिंग से लेके जहां तक का डेटा इंपॉर्टेंट होता है वहां तक एक बिट ऑन होके जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्जेंट बिट। क्या बोलते हैं, तो अर्जेंट पॉइंटर आपको ये इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना डेटा अर्जेंट है जो पहले प्रोसेस करवाना है। अर्जेंट पॉइंटर क्या बताता है, अर्जेंट पॉइंटर आपको ये बताता है कि इस पूरे सेगमेंट के अंदर कितना डेटा आपका क्या है, अर्जेंट, ठीक। क्या रहा है, व्हेन अर्जेंट फ्लैग आपका ऑन होके जाता है तो इंडिकेट करता है कि अर्जेंट डेटा क्या है, इमीडिएटली वायर से क्या कराना है, सेंडर साइड से रिसीवर की साइड पहुंचा देना है, ठीक है। तो अर्जेंट पॉइंटर टीसीपी सेगमेंट में ये इंडिकेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा आपका क्या है, अर्जेंट। समझ में आई मेरी बात, पक्का। किसमें रिप्रेजेंट होता है, चेकसम को फाइंड करने में हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया था सीआरसी, अभी इथरनेट हेडर पे वही सेम काम है, कुछ अलग नहीं है। कह रहा है एक एल्गोरिथम रन होती है हेडर पे, और वो क्या बताता है कि चेकसम की जो वैल्यू हेक्सा फॉर्मेट में आई वो वेरीफाई होगी किधर, रिसीवर के। तो रिसीवर में अगेन रन द एल्गोरिथम और हेडर रिसीव होता है। जैसे मान लो ये जब भेज रहा है तो ये अपना चेकसम रन करके भेजेगा, जब सामने वाला रिसीवर रिसीव करेगा तो वो भी क्या करेगा, चेकसम रन करेगा।
ठीक है। अगर दोनों तरफ वैल्यू क्या आ रही है सेम, तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम नहीं आ रही तो वो डेटा क्या कर देगा, ड्रॉप। समझ में आई मेरी बात? पक्का? ये क्या था आपका? टीसीपी है, ठीक ठीक। इसके बाद आपका एक आईपी हेडर बचा और एक ईथरनेट हेडर बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब मंडे को मिलेंगे तो मैं आपको पहले आईपी हेडर करा दूंगा और फिर क्या करा दूंगा, ईथरनेट हेडर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वायर्स, ठीक है। वायर्स का टाइम बचा तो स्टार्ट कर देंगे। वायर्स के बाद देखो आपका क्या होगा,